साथियों नमस्कार। मैं आपका मित्र सुभाष चंद्र अपने YouTube चैनल मेरी बात तेरी बात पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं चर्चा करूंगा, विषय बहुत गंभीर है जो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने स्वामी रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद और उसके एमडी आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का नोटिस दिया है। उसके ऊपर चर्चा करूंगा। चर्चा करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटेंट को पसंद भी करें और शेयर करें। यह नोटिस जो सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने दिया है बाबा रामदेव को, उसमें कहा गया है कि करीब 3 साल पहले उन्होंने पतंजलि आयुर्वेद को एड्स देने के लिए मना किया था, जिसमें दावा किया गया था कि हम फलाना बीमारी का इलाज शर्तिया कर देते हैं। लेकिन अब नोटिस में कहा गया है कि आपने ये जो विज्ञापन है ये बंद नहीं किए, इसलिए आपको अवमानना का नोटिस दिया जाता है। देखिए, ये केस जो चालू किया ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने चालू किया था, और जब से स्वामी रामदेव का पतंजलि आयुर्वेद चालू हुआ है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां उनके पीछे लगी हुई हैं, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स ने उन मल्टीनेशनल कंपनीज को सीधी चोट दी है। और वही कंपनियां आईएमए के पीछे लगी हैं, जिससे स्वामी रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद को और उनके प्रोडक्ट्स को की फैक्ट्रीज को ताला लगाया जा सके। ये कोई छोटा मोटा षड्यंत्र नहीं है, बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। और बड़े दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ भी बहुत से लोग बड़े खुश होते हैं कि रामदेव के ऊपर एक्शन हो गया। एक सरफिरे राजनेता हैं, आप जानते होंगे, दिग्विजय सिंह, वो तो उनको ठग बोलते हैं। उन्हें शर्म नहीं आती, खुद किसी काम के नहीं है और उनको ठग बोलते हैं। लेकिन मैं अपनी बात कहने से पहले एक चीज़ बड़ी स्पष्ट बोलना चाहता हूँ। हो सकता है जो संबंधित लोग हैं उनको बुरी लगे कि आज जुडिशरी में जजेस अपने धर्म के अनुसार काम कर रहे हैं। ये बहुत कड़वी बात है और हकीकत है। ये भी मैं कहता हूं आपको। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह मुस्लिम हैं। पिछले दिनों 3 साल हो गए, आप समझ लीजिए 3 साल, पटना हाई कोर्ट के बराबर में वक्फ भवन बना हुआ है, गैर कानूनी बना हुआ है, सरकारी ज़मीन पे बना हुआ है। 5 जजों की बेंच में 4 जजों ने फैसला दिया कि उसको हटा दिया जाए, गिरा दिया जाए। अकेले यही थे एहसानुद्दीन जिन्होंने कहा नहीं, वो भवन ठीक बना हुआ है। ये है धर्म का आधार। इसके अलावा और बताता हूँ, कई आपको किस्से मिल जाएंगे इनके। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले एक रिटायर्ड ईसाई जज सुप्रीम कोर्ट के एम जोसेफ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के लोगों से हिंदू श्लोक को हटा दिया जाए। अबे तेरे को क्या मतलब पड़ा? अबे नालायक आदमी, तू रिटायर हो गया, घर बैठ। हाउ यू आर कंसर्न्ड? उस श्लोक में क्या लिखा है मैं बताता हूं आपको। उस श्लोक में लिखा है, सर, यतो धर्म तथो जय, यतो धर्म तथो जय। इसका बड़ा सिंपल सा अर्थ है कि जहां धर्म है वहां जय है, जीत है। इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? लेकिन तुम क्योंकि ईसाई हो इसलिए तुम्हें चाहिए
जीसस की जय, ईसाइयत की जय। तुम्हारे हिसाब से हिंदू धर्म तो कोई धर्म है ही नहीं, तुम्हारे हिसाब से तो केवल ईसाई धर्म है। और ये हो गया ना कि अपने धर्म के हिसाब से चलोगे। आप समझ लीजिए कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रह के कैसे कैसे फैसले किए होंगे। एक केस में तो कर गए थे ना ये, क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट डिले हो गई थी, इसलिए ये इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति के लिए सरकार को फंसा गए थे। और सुनिए, एक जस्टिस रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस नरीमन, और उनके पिताश्री वकील थे सुप्रीम कोर्ट में, फाली नरीमन। इन दोनों ने क्या 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 काम नहीं किए हिंदुओं को दबाने के लिए। फाली नरीमन केस लड़े थे रोहिंग्यास को परमानेंट बसाने के लिए। आप ये लगा लीजिए हिसाब, कोई ऐसा केस नहीं जो फाली नरीमन ने हिंदुओं के खिलाफ ना लड़ा हो। खैर, सुप्रीम कोर्ट को ये ध्यान में रखना चाहिए था कि भारत के आयुर्वेदाचार्य कौन कौन हुए हैं, भारत की आयुर्वेद साइंस क्या है, जिसके बेस पे पतंजलि योग पीठ, पतंजलि आयुर्वेद चल रहा है, शुरू हुआ है। मैं उनको नाम बताता हूँ कौन कौन हमारे आयुर्वेदाचार्य हुए हैं। और ये देखिए, मैं आपको इससे पहले नाम बताऊं, उससे पहले मैं एक बड़ी छोटी सी बात बताता हूँ आपको। बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये जो एलोपैथी है, ये तो जब से ये ईसाई लोग पैदा हुए 2000 साल पहले से आया है। हमारा आयुर्वेद सनातन है, लाखों वर्ष पुराना है। कब से चल रहा है? ये तो हमारी किताबें पढ़ पढ़ के रिसर्च किया इन्होंने, और ये आज हमको बंद करने के चक्कर में है। आपको बताता हूँ, हमारे आयुर्वेदाचार्य को महान वैज्ञानिक कौन हुए हैं? अश्विनी कुमार, भगवान धन्वंतरी, जिनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? समुद्र मंथन से। और सुनिए, चरक, च्यवन, सुश्रुत, शल्य चिकित्सा तो ये आज कहते हैं। शल्य चिकित्सा हमारी कब की पुरानी है, कितनी पुरानी है? गणेश जी का सर ऐसे नहीं लग गया था, हनुमान जी ने सीता राम दिखाए थे, उसके बाद जो उनका सीना फिर से जोड़ दिया गया था, ऐसे नहीं जुड़ गया था, हवा में नहीं जुड़ गया था। ऋषि अत्रि, सप्त ऋषियों में एक, ये भी हमारे आयुर्वेदाचार्य हैं। ऋषि भारद्वाज, वो भी सप्त ऋषियों में एक हैं। वाघभट्ट, काशीराज, और पांडव पुत्र नकुल और सहदेव, ये भी आयुर्वेदाचार्य थे। और इन लोगों में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाघभट्ट अष्टांग संग्रह के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजों को कुछ तो जानकारी लेनी चाहिए थी, या लठ बजा दिया केवल के नहीं तुम्हारा क्लेम गलत है, तुमने अवमानना की है, तुम्हारे को सजा दी जाएगी। क्या बात है यार। आप दुनिया भर में लोग क्या क्या क्लेम करते फिरते हैं, आप उनको तो देखो। किसी भी पद्धति के ऊपर उंगली उठाना उचित नहीं है। क्यों? बड़ी सिंपल सी बात है, मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूँ। कोई भी पद्धति 100% प्योर नहीं है। कोई पद्धति आयुर्वेद हो, एलोपैथ हो, यूनानी हो, चाइनीज़ हो, कुछ भी हो, कोई 100% सफल होने का दावा कर नहीं सकती। यही सत्य है, इसको कोई झुटला भी नहीं सकता। मॉडर्न एलोपैथिक साइंस तो मैंने बोला ना कि 2000 साल पहले से चालू हुई है। हमारे धन्वंतरी जी समुद्र मंथन में निकले थे, आप समझ लीजिए कितने पुराने थे। और आज
आईएमए उसी आयुर्वेद को दफन करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट साथ दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ का आभास नहीं है कि आज का एलोपैथिक सिस्टम, मैं एलोपैथिक सिस्टम कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, कोई गलत बात नहीं है, वो बिना टेस्ट कराए आगे बढ़ते नहीं हैं। आप जाइए किसी डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में जाइए, इंडिविजुअल के पास जाइए, वो कहेगा फलाना 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 टेस्ट करा कर ले आओ डायग्नोसिस के लिए। हमारे यहाँ आज से नहीं, वर्षों से, अनंत काल से नाड़ी विशेषज्ञ हुआ करते थे हमारे वैद्य। नाड़ी देखी, धड़कन देखी और इलाज कर दिया। लोगों का इलाज हुआ करता था। आपको याद होगा, लक्ष्मण जी को जब शक्तिमान लगा था तो सुषेण वैद्य ने नाड़ी ही देखी थी उनकी और हृदय की धड़कन को सुना था, और उसके आधार पे उन्होंने कह दिया था कि भोर होने से पहले संजीवनी बूटी ले आइए, अगर आ सकती है तो ठीक है, वरना इनके प्राण नहीं बचेंगे। इतना शर्तिया इलाज कोई कर सकता है क्या? आज किसी डॉक्टर के अंदर हिम्मत है जो इतनी शर्तिया इलाज कर दे? आप तो सुप्रीम कोर्ट में बैठ के आज सुषेण वैद्य को भी कह देंगे फ्रॉड है, वो फ्रॉड था। ये तो कोई बात नहीं है ना। आप एक सिस्टम की, एक पद्धति की जो सफलता है वो तो देखिए आप। आज के टाइम में जो गायनेकोलॉजिस्ट बैठी हैं, प्रसूति शास्त्री, वो एक ज़माना था जब वो नहीं हुआ करती थी और बच्चों के जन्म तब भी होते थे एक एक स्त्री के। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 6 से 10 बच्चे तक भूलते थे। और सबका जन्म कौन कराता था? दाई कराती थी। और मॉर्टेलिटी रेट बच्चों का बहुत कम होता था, बहुत कम। आज क्या हालत है? आज ये हालत है कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हो या कोई प्राइवेट गायनेकोलॉजिस्ट हो, जब तक गर्भवती स्त्री का पेट नहीं चीर देते उनको चैन नहीं आता। अस्पतालों में तो गायनेकोलॉजिस्ट को टारगेट दे जाते हैं, 100 डिलीवरी होनी है, 80% सिजेरियन से होनी चाहिए। दिस इज द वे, दिस इज द बिजनेस गोइंग ऑन। और सुनिए, आपको डॉक्टर ने कह दिया जी फलाना फलाना 4 टेस्ट करा के लाइए, आप ले गए करा के टेस्ट, उसने रिपोर्ट देखी, कहाँ से आई ये रिपोर्ट, कौन सी लैब की है? यार ये रिपोर्ट यहाँ की ठीक नहीं है, आप ऐसा कीजिए इस लैब से रिपोर्ट करा, आपके पैसे वहाँ भी खर्च हुए और दूसरी रिपोर्ट और करा के लेके आओ। ये धंधा है, ये कट है, कट मनी, दिस इज कॉल्ड कट मनी। उस लैब से डॉक्टर को कमीशन मिलता है। हर डॉक्टर कहता है तंबाकू मत खाया करो, गुटखा मत खाया करो, पान मत खाया करो, तंबाकू वाला। ठीक बात है, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत कह रहे हैं, लेकिन क्या आईएमए ने कभी, जो फिल्मी भांड हैं ये तंबाकू का विज्ञापन करते फिरते हैं, कभी इनके विज्ञापन रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की है? नहीं की कभी। वो तो करोड़ों कमा रहे हैं उससे, उस विज्ञापन से करोड़ों कमा रहे हैं। ये कभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये पढ़े, और सुप्रीम कोर्ट पढ़ा केवल रामदेव के पीछे। कर लीजिए बात, रामदेव इलाज कैसे कर रहा है भाई? मैं आपको बताता हूँ इनकी ये रामदेव के खिलाफ कंपेन कैसे चल रहा है। मेरे घर में 3 महिलाओं की मृत्यु
कैंसर से हुई है, 2 को ब्रेन ट्यूमर से, मेरी सलज की और मेरी साली की। एक साली को कैंसर अलग से हुआ। तो जो पहले साली की डेथ हुई उसको उन्होंने पतंजलि से ट्रीटमेंट लिया, लेकिन इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि उनका अंत शांतिपूर्ण हुआ। दूसरी की जब डेथ हुई तो उसको जब एडमिट कराया गया, ब्रेन ट्यूमर था उनको, आप जानते हैं डॉक्टर ने छूटते क्या पूछा, मतलब हम दंग रह गए जी इस सवाल से। कहता है पतंजलि का टूथपेस्ट तो इस्तेमाल नहीं किया था, कर लीजिए बात। दंत कांति तो इस्तेमाल नहीं किया था, किया था, वो नहीं करना चाहिए, उससे हुआ है ये। मतलब साथ जितने लोगों को होना है वो होगा, मतलब पतंजलि का अगर यूज़ करेंगे तो होगा ही होगा, ये कहना चाहते हैं डॉक्टर लोग। ऐसी कंपेनिंग चल रही है। अभी मैं खुद एडमिट रहा अस्पताल में, लो शुगर प्रॉब्लम थी। जब डिस्चार्ज के बाद फॉलोअप के लिए मैं गया तो डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट थे, उनको मेरी मिसेस ने कह दिया कि ये चाय में शुगर फ्री नेचुरल लेते हैं। अब देखिए डॉक्टर को पसंद नहीं है तो कैसे क्या बोलते हैं, शुगर फ्री नेचुरल मत लिया करो, कैंसर हो जाएगा उससे, स्टीविया लिया कीजिए बस, और कुछ नहीं। ये क्या बात है भाई। मैं ये नहीं कह रहा आप गलत कह रहे हैं, लेकिन मैं कैसे मानूं आप सही कह रहे हैं। सवाल इस चीज़ का आता है, बस मुझे बता दीजिए कैसे मान लूं मैं। आपने कोई ऐसी रिसर्च कर ली है क्या? ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं हॉस्पिटल में बैठ के। आगे चलिए। कोरोना से लोग ग्रसित थे, पूरा देश पूरा विश्व हाहाकार कर रहा था। इसी आईएमए का चेयरमैन, जो आईएमए घुसा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में रामदेव के खिलाफ, इस आईएमए का चेयरमैन जे जयलाल ये कंपेनिंग चला रहा था कि अस्पतालों का इस्तेमाल मरीजों को क्रिश्चियन धर्म में धर्म परिवर्तन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, और ही एडमिटेड इट। उसने कहा मैंने जो किया ठीक किया। आपने क्या सजा दी उसको, ये मुझे बता दीजिए आप, जो रामदेव के पीछे लठ लेके पड़े हुए हैं आप। और सुनिए मजे की बात, वो अगर इलाज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी मेरा इलाज से लोग ठीक हो रहे हैं, तो आप तो उसको तो चैलेंज कर रहे हो। ईसाई पादरी क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा पादरी हुआ है, आपने नाम सुना होगा, जिसे कहते थे हीलर बाबा। वो क्लेम करता था मैं तो इलाज करता हूँ कैंसर का, और लोगों को खड़े करके उनसे कहलवाता था कि मेरा कैंसर ठीक हो गया। पता नहीं कितनी कितनी बीमारियां ठीक वहाँ पे क्लेम करता था। लोग गिरते थे, पड़ते थे, ठीक हो जाते थे। जो तो हाथ लगाया, प्रार्थना आशीर्वाद, ये उसका मोटो था। उसका नाम था सेबेस्टियन मार्टिन। कभी उसके खिलाफ आए में गया कि भाई तू क्या ढोंग कर रहा है ये? कभी गया? नहीं गया। और उसकी मौत खुद कैसे हुई? वो भी कैंसर से हुई। मजे की बात यह है, कहा गया कि किडनी प्रॉब्लम थी जी उसको, लेकिन मौत उसकी कैंसर से हुई थी। आज पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब में नाम सुनिए, मैं बताता हूँ आपको। हरप्रीत सिंह देओल पेस्टर, अंकुर नरूला, बजिंदर सिंह, अमृत संधू, ये खुलेआम दावा कर रहे हैं कैंसर का इलाज करते हैं हम। करते क्या हैं? वहाँ क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रहा है वहाँ पर। एहसानुद्दीन साहब, आप क्या अभी इसका स्वतः संज्ञान लेंगे? कभी नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो ईसाई हैं, माइनॉरिटी हैं। आप भी माइनॉरिटी हैं, आप क्यों बोलेंगे? आप इसलिए बोलेंगे रामदेव के लिए क्योंकि वो हिंदू है। ये ढोंग चल रहा है आप लोगों का।
आप उस टाइम पे तो ये कह देंगे उनके लिए, क्रिश्चियनों के लिए, कि जी ये तो उनका धार्मिक फेथ का मामला है। तो फेथ का मामला रामदेव का क्यों नहीं माना जाएगा? ये दावा तो उनका भी माना जाना चाहिए। क्यों? आयुर्वेद भी तो एक धार्मिक अनुष्ठान ही है। आयुर्वेद तो जो जो पैदा हुए, आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी जी, वो तो समुद्र मंथन से पैदा हुए। तो धर्म का मामला तो हमारा भी हो गया। फिर हम भी तो क्लेम कर सकते हैं जो वो क्लेम कर रहे हैं। और बताता हूँ आपको मैं, बड़े बड़े खलीफा हैं जी बैठे हुए, इस्लाम के बड़े बड़े मौलवी तावीज बांध के इलाज करते हैं। इनको एहसानुद्दीन साहब को पता होगा कौन कौन करते हैं, कभी उनको रोका है? और शर्तिया इलाज करते हैं, वो भी डंके की चोट पे करते हैं इलाज, कब्रिस्तान में ले जाके इलाज करते हैं। एक नाम सुना होगा आपने, हकीम हरिकिशन लाल वैद्य, शर्तिया इलाज। बाबा बंगाली, शर्तिया इलाज। कोई रोका किसने उनको? when you are allowing private people to engage in business, when you are allowing private doctors to engage in business through hospitals under the guidance of Indian Medical Association, how can you stop Baba Ramdev only? You cannot do it. मैं ये नहीं कह रहा आपकी पावर नहीं, आप तो पावर तो अनंत है जी, आप जो मर्जी कर सकते हैं। आपकी तो खुल्लम खुल्ला डंके की चोट पर दादागिरी चल सकती है। आप कहेंगे बंद कर दो तो बंद कर दो, लेकिन ये उचित नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये, आपने बस इतनी गनीमत कर दिया। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू जस्टिस एहसानुद्दीन एंड जस्टिस हिमा कोहली। आपने उस रामदेव के विज्ञापन पे बैन लगाया है, आपने उसके प्रोडक्ट पे बैन नहीं लगाया। तो ये काम फिर लोग करेंगे, उसके जो प्रोडक्ट्स का जो प्रचार प्रसार है वो लोग करेंगे, लेकिन उसके प्रोडक्ट बंद नहीं होने वाले। जो चल गए हैं वो चल गए हैं। और जितना उनका जो अगर वो 100 रुपये का माल बिकता था तो अब वो 150 का बिकेगा, रोक लो। और तो मेरा कहना केवल ये है कि सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ में आईएमए को भी जरा हड़काना चाहिए। इनको इनके गिरेबान में झांकने के लिए मजबूर करना चाहिए। बस मैं आपसे गुजारिश ये करता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि जी रामदेव को लताड़ पड़ गई। ये लताड़ का विषय नहीं है, ये एक भेदभाव का विषय है, डिस्क्रिमिनेशन का विषय है, आपके हिंदू धर्म को दबाने का विषय है। ये नहीं होना चाहिए। मेरी आपसे अनुरोध है, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सुनिए, लोग सुनने के लिए आग्रह कीजिए और सबको शेयर कीजिए। और फिर से कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार। भारत माता की जय।